वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्विक रिवीजन को डिस्कस करेंगे। अब जैसे कंटिन्यू है, ठीक है ना, मतलब दो एप्लीकेशन हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस कर ली थी। अब जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है मतलब थर्ड, ठीक है ना, वो कुछ इस तरीके से थी, मतलब वो फंक्शन से, और फंक्शन भी कौन से, ये वाले केस, ठीक है ना, मतलब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इनमें भी अपने अपने दो दो केस थे। लेकिन उससे पहले जैसे लास्ट पार्ट में ये बात लिखी थी कि जब दो लाइन, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोपों की प्रोडक्ट -1 होती है, फिर को एक दूसरे के साथ नेगेटिव रेसिप्रोकल। सही है। अब यहीं पर तीन स्पेशल केस बताए थे। तीन स्पेशल केस मतलब जो इस चीज को डिनाई करेंगे। सही है। इस बात का ये मतलब हुआ, ठीक है ना। वो उसके लिए आपको पहले से बताया था। कहाँ पर चेक करोगे, जो समरी है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की प्लेलिस्ट में एक समरी है, ठीक है ना, वो आप सारी पार्ट चेक कर लेना अगर कोई एडवांस के हिसाब से सोचना चाहता है तो। सही है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर कुछ नहीं, केवल +2 क्लास के हिसाब से इंक्रीजिंग में सिंपल सी बात है। चलो ट्रिक क्या है, मतलब कोई न्यूमेरिकल एक ट्रिक बता दो जिससे सारे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाए, बात खत्म। क्या होगा, गिवन होगा कोई फंक्शन, इस बात का ये मतलब हुआ। +2 क्लास में सारे केस इस तरीके के मिलते हैं, सिंपल सी बात है। सही है, ठीक है ना। वो थोड़ा चेंज भी हो सकता है, वो चेक कर लेना आप। सही है। तो इसके बाद सिंगल डिफ्रेंशिएशन कर दो, कर दिया, मतलब जो डिफ्रेंशिएशन रूल थे, सही है, वो मतलब बेसिक डिफ्रेंशिएशन आना जरूरी है। सही बात है। तो इस तरीके से इसके बाद f' निकाला, उसके बाद केवल आपने सोचना है। इस बात का मतलब यहां पर होंगे 4 केस, ठीक है ना। 4 केस कौन से, जो f' है, जो f' है या तो 0 से छोटा होगा, ठीक है, या फिर 0 से छोटा तो होगा साथ के साथ बराबर भी, मतलब <0 < 0। इसी तरीके से <0 < 0 तो इस तरीके से अगर f' 0 से छोटा है, 0 से छोटा रियल नंबर लाइन के हिसाब से समझ लो, बीच में 0, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर, राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर, मतलब f' अगर नेगेटिव है तभी समझ जाओ, कह दो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तभी कह दो डिक्रीजिंग फंक्शन है। सही है। तो इस तरीके से है ना, लेकिन डिक्रीजिंग नहीं, स्ट्रिक्टली, ये मेन बात है, ठीक है ना। और यहां पर इस केस में अगर इक्वल टू का भी साइन आ जाए, ठीक है ना, उसमें होता है डिक्रीजिंग फंक्शन, केवल डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इस इक्वल टू का साइन का एक स्पेशल मतलब बताया था, और वो था ये बुक में नहीं मिलेंगी इस तरीके की बातें। मतलब कोई फंक्शन कांस्टेंट हो जाए साथ के साथ, इक्वल टू का केस वहां पर इंक्लूड होता है। सही है। इस पॉइंट को भी समझना हो, वही है जो समरी थी, वहां पर सारे पॉइंट डिस्कस किए थे, मतलब प्रूफ के साथ हर चीज चेक कर लेना आप। सही है। अगर f' 0 से बड़ा पॉजिटिव, 0 से बड़ा पॉजिटिव, और पॉजिटिव में कह दो स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, बात खत्म। सही है। और अगर इक्वल टू का साइन है तो कह दो सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन है। केवल इतना सोचना आपने। सही है। और यहां पर भी एक्चुअल में तो ये इक्वल टू का साइन कांस्टेंट को डिनोट करता है। सिंपली अगर समझना हो, एक ग्राफ से समझ लो, कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है, सिंपली चलो इंक्रीजिंग का केस सोच लिया, ये हो जाएगा, मतलब याद रख लो x तो हमेशा ही बढ़ेगा। जैसे ये नहीं कहा था dy/dx, मतलब x के चेंज करने से y पर क्या इफेक्ट होगा। +2 क्लास में dy/dx की फॉर्म मिलती है, इस हिसाब से बात हो रही है। अगर कभी ये हो तो फिर कह देना y हमेशा बढ़ेगा इस केस में, ठीक है ना, मतलब y के इफेक्ट मतलब y के चेंज करने से x पर क्या इफेक्ट होगा। सही, नॉर्मली ये केस मिलता है, उसके हिसाब से सारी बातें डिस्कस होंगी। सही है। तो यहाँ पर कह दो सिंपल सी बात है, यहाँ पर सारा फंक्शन डायरेक्ट इंक्रीज हो रहा है। सही है, इसलिए स्ट्रिक्टली है। और यही अगर ये समझ में आ रहा होगा ना आपको, जैसे एक्स भी यहाँ पर 0 या फिर को ओरिजिन और वैल्यू बढ़ेंगी 1 2 3 4 समझने के लिए। सही है। अगर x के बढ़ने से, याद रख लो x तो हमेशा ही बढ़ेगा हर केस में, x के बढ़ने से अगर y भी बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और यहीं पर कुछ इस तरीके का केस हो तो मतलब एरो तो वही, x तो बढ़ेगा, ठीक है ना, y भी बढ़ रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर मतलब किसी किसी इंटरवल पर क्या रहा है, यहाँ पर किसी किसी इंटरवल पर फंक्शन अगर कांस्टेंट हो जाए,
उसमें सिर्फ इंक्रीजिंग का केस होता है, ये मेन बात है। सही है, इन पॉइंटों को और डीपली सीखना हो तो वही है, समरी में आप चेक कर लेना, सारी चीज़ें डीपली डिस्कस हो चुकी हैं। तो और अगर कोई अगर +2 क्लास के हिसाब से सोच रहा है, केवल इतना सोचना, सिंपल फंक्शन गिवन होगा, डिफ्रेंशिएट कर दो, केवल आगे सोचो, केवल इन 4 रिजल्टों के बारे में सोचो, मतलब वो किस तरीके से आप सोच सकते हो, मेन ये बात है। कोई भी 1-2 न्यूमेरिकल चेक कर लेना प्लेलिस्ट से, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से न्यूमेरिकल के हिसाब से सोचा जाता है यहाँ पर। सही है, तो ये थी थर्ड जो एप्लीकेशन है। अब इसके बाद अब एक एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से थी, मतलब मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड, मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड। यहाँ पर भी वही बात है, इनके भी 2 केस होते हैं, मतलब मैक्सिमा एक तो लोकल होता है, ठीक है ना, एक तो लोकल और दूसरा एब्सोल्यूट। सही है, मिनिमा के भी वही 2 केस, लोकल और एब्सोल्यूट। सही है, तो इस तरीके से अब मेन बात क्या है यहाँ पर, लोकल का मतलब होता है आसपास में। सही है, तो इस तरीके से, और एब्सोल्यूट का मतलब पूरे इंटरवल के अंदर। इस बात का ये मतलब है, लोकल में वो मैक्सिमा या फिर मिनिमा, उससे डिपेंड हमें कोई मतलब नहीं, हमेशा ही मेन बात बताई थी, ओपन इंटरवल आता है, ओपन इंटरवल आएगा अगर लोकल का केस है तो। एब्सोल्यूट के अंदर यहीं पर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट में क्लोज इंटरवल अपने आप बदल जाता है, ये मेन बात है। ये मतलब वही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नॉर्मली इस टाइप का न्यूमेरिकल मिल सकता है आपको। सही है, केवल सोचना है, और इस चीज़ का प्रूफ चाहिए वो समरी में चेक कर लेना आप। सही है, यहाँ पर मतलब जो पॉइंट आपको चाहिए +2 क्लास तक। सही है, ये वैसे देखा जाए न्यूमेरिकल के हिसाब का पॉइंट नहीं है, ठीक है ना, तो इस तरीके से। तो बस अब इसके बाद चलो, आप अगर न्यूमेरिकल के हिसाब से सोचना चाहते हो क्या करना, f(x) गिवन होगा, वही इस बात का ये मतलब है। सही है, इसके बाद सिंपल डिफरेंशिएट कर देना, मतलब f'(x) निकाल लो। सही है, अब इसके बाद केस सोचनी है, मतलब कुछ इस तरीके से लेफ्ट से राइट की बात कर लेना, ये भी समझ में आ जाएगा आपको लेफ्ट से राइट का मतलब होता है क्या है, ठीक है ना। जैसे अगर पॉजिटिव से नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो उस केस में क्या होगा, सारी बातें डिस्कस हो चुकी है वैसे देखा जाए तो। सिंपली चलो एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं आपके लिए, ठीक है ना, सिंपली सोच ले ये है कोई केस। सही है, इसका मतलब है, पॉजिटिव का मतलब होता है शुरू में फंक्शन इंक्रीज हुआ, बाद में हो गया डिक्रीज, और इस पॉइंट पर आपको मिल जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन लोकल मतलब आसपास में। मतलब इस बात का ये मतलब, वो आसपास का मतलब हो सकता है यही कोई फंक्शन है, जैसे कोई भी करो, ये इस तरीके से चलती हो, हमें कोई मतलब नहीं, ये इस छोटे से इंटरवल में, यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में, इस इंटरवल में, सही बात है, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो क्या केस मिल जाएगा, हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, और मतलब कौन सी बता दो अब तो, लोकल मतलब आसपास में, और मैक्सिमा तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी तो मैक्सिमा केस मिल जाएगा, बात खत्म। केवल इतना सोचना है, पॉजिटिव का मतलब फंक्शन इंक्रीज होगा, नेगेटिव का मतलब डिक्रीज होगा, बात खत्म। सही है, इसके बाद ए केस अपोजिट हो सकता है, मतलब माइनस से पॉजिटिव, इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में थोड़ा सा इस इंटरवल के लिए सोच लो थोड़ा सा, जैसे यहाँ से, ठीक है ना, चलो यहाँ से मतलब इस इंटरवल की बात कर ली। सही है, इस इंटरवल की बात कर ली, और इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, मतलब फंक्शन शुरू में डिक्रीज हो रहा है, बाद में इंक्रीज हो जाए, माइनस का मतलब डिक्रीज हो रहा है, बाद में इंक्रीज हो रहा है, तो इस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, और मिनिमम का मतलब कह दो लोकल मिनिमा मिल जाएगा। सही है, लोकल मिनिमा मिल जाएगा, केवल इतना सोचना है। सही है, इसके बाद आते 2 केस, कौन से, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, तो कुछ इस तरीके से। तो इस बात का मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव मतलब फंक्शन शुरू में भी इंक्रीज हो रहा था, बाद में भी, समझने के लिए कोई इस तरीके का फंक्शन चला गया, बात खत्म। और वही है, एक्स तो हमेशा इंक्रीज होगा, केवल बेसिक सोचा करो। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव क्या मिलेगा, केवल मैक्सिमम वैल्यू, और पूरे फंक्शन की मिलेगी, तो मतलब एब्सोल्यूट तो मिलेगी, मैक्सिमा का केस हो जाएगा। सही है, तो इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके से, लेकिन ये केस एब्सोल्यूट के नहीं होंगे, ये होंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
मतलब कुछ भी, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा हमें। कह दो, सिंपली कहना चाहते हो तो ना तो हमें मतलब मैक्सिमा मिलेगा ना मिनिमा, सिंपल सी बात है, ना मैक्सिमा मिलेगा ना मिनिमा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन अगर इंक्रीजिंग के हिसाब से सोच रहे हो तो मतलब इंक्रीजिंग ही होगा, या फिर इसका दूसरा नाम, इससे जो थर्ड पहली एप्लीकेशन थी मतलब थर्ड, क्या था उसका नाम? स्ट्रिक्टली और इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन भी तो वही था जो हमेशा इंक्रीज हो, मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव। सही है। तो इस तरीके से, और यहाँ पर न्यूमेरिकल में ये तो है लेफ्ट से राइट की बात, लेकिन बीच में एक काम की भी चीज़ है और वो कुछ इस तरीके से रहेगी। तो कुछ इस तरीके, मतलब केवल ये सोच लेना आप न्यूमेरिकल के हिसाब से एफ एक्स गिवन होगा। सही है। फिर क्या करो, एफ डैश एक्स निकाल लो। इससे अगला जो स्टेप है वो थोड़ा सा स्पेशल होता है। पुट कर दो एफ डैश एक्स को 0 के बराबर, जो पहला डिफरेंशिएशन है उसको 0 के साथ इक्वेट कर दो, एक्स की कुछ वैल्यू आ जाएंगी, लेट कर ली चलो ए बी टाइप की, कितनी भी आए, लेकिन मेन बात क्या है कि सारी की सारी वैल्यू काम की होंगी। ये मेन बात है, एक्स की जितनी भी वैल्यू आएंगी सारी की सारी काम की होंगी। कितनी आएंगी कोई ये भी निकाल सकता है, बिल्कुल निकाल सकता है। कैसे? समझने के लिए, मतलब एफ डैश एक्स रिजल्ट एक इक्वेशन है, मतलब एग्जाम्पल से एक बातें क्लियर हो जाएंगी। वाई दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स पावर रूल से क्या हो जाएगा 2x, बेसिक डिफरेंशिएशन है। सही बात है। तो यहाँ पर इसको इक्वेट कर दो 0 के साथ, इस स्टेप की वजह से x क्या आया 0, कैलकुलेशन है, और यहाँ पर एक पावर है तो मतलब एक वैल्यू आएगी। मतलब इस इक्वेशन में जो भी मैक्सिमम पावर होगी ना वेरिएबल की, वेरिएबल भी कह दो, +2 क्लास के हिसाब से सोच रहे हो तो x, तो मतलब जो भी x की मैक्सिमम पावर होगी उतने ही उसके रूट आएंगे। रूट को, आंसर को, वो आपकी चॉइस है, और सारे के सारे काम के। मतलब इसके बाद आपने इंटरवल के हिसाब से सोचना होता है। मतलब ये बात तो आपकी सही है, ये लेफ्ट से राइट वाली बात तो सही है कि मतलब प्लस से माइनस वो 4 केस सही है, लेकिन ठीक है ना, 2 केस ये थे, ठीक है ना। लेकिन कैसे ये लेफ्ट और राइट का मतलब है क्या समझने के लिए ये बना है इंटरवल, मतलब रियल नंबर लाइन है। सही है। अगर न्यूमेरिकल में इंटरवल गिवन है, एग्जाम्पल के लिए चलो ये वैल्यू गिवन है 2 3, सही है, तो केवल आपने इस इंटरवल के हिसाब से सोचना है, मतलब इनके बीच की वैल्यू तक ही सोचना है। सही बात है। लेकिन अगर न्यूमेरिकल में इंटरवल ना हो तो तब ये चला जाएगा। मतलब चलो एक्स की वैल्यू ए और बी सोच ली, थोड़ी देर के लिए हमने 1 और 2 सोच ली समझने के लिए। सही है। तो कुछ इस तरीके से, सही बात है। तो अभी यहाँ पर इंटरवल क्या बन जाएगा, एक तो ये -∞ से 1 तक, -∞ से 1 तक एक इंटरवल ये बन जाएगा, एक इंटरवल ये बन जाएगा। सही है। फिर सोचना है जैसे एट एक्स इज इक्वल टू, इस बात का ये मतलब लेफ्ट और राइट का मतलब है, जैसे पहली क्रिटिकल वैल्यू है, इन वैल्यू का नाम क्या होता है, एक्स की जो जो वैल्यू आती है उनका नाम होता है क्रिटिकल वैल्यू। अलग अलग नाम है, स्टेशनरी वैल्यू कहना चाहते हो या फिर टर्निंग पॉइंट का, आपकी चॉइस है। तो ये सारे नाम उसी चीज़ के हैं, मतलब सारी की सारी काम की रहेंगी। मेन बात है ये। सही है। तो बस अब इसके बाद कुछ नहीं करना आपने, ठीक ना। लेफ्ट का मतलब है जैसे एट एक्स इज इक्वल टू, चलो एग्जाम्पल के हिसाब से 1 के हिसाब से सोच ली, तो 1 के लेफ्ट में 1 से तो छोटे नंबर मिलेंगे लेफ्ट में। सही है। कोई भी नंबर, चलो 0 मान लिया समझने के लिए, 0 को पुट कर दो एफ डैश एक्स के अंदर, बात खत्म। 0 को पुट कर दो एफ, वो आपकी चॉइस है, 1 से छोटा होना चाहिए कोई भी नंबर, हो सकता है किसी को -10 अच्छा लगता, वो आपकी चॉइस है, पुट कर देना। सही है। फिर इसी तरीके से राइट में 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू सोच लेना, आपकी चॉइस है, कोई 1.1 अच्छी लगती है किसी को मतलब 1.5 अच्छी लगती है, वो डिपेंड करता है। जो भी वैल्यू पुट करना चाहो पुट कर लोगे। इस लेफ्ट और राइट का ये मतलब रहता है। सही है। हर पॉइंट के हिसाब से सोचना है, टर्निंग पॉइंट को, टर्निंग वैल्यू को, वो आपकी चॉइस है। सारी चीज़ें काम की होती हैं, वहाँ से इंटरवल बनते हैं। अगर न्यूमेरिकल में इंटरवल ना हो तो तब बनानी -∞ से ∞ वाली चीज़। तो इस तरीके से, सही बात है। तो बस केवल इतना सोच लेना, +2 अपने आप हर न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। सही है। तो इस तरीके, और एक वही है इन्फिनिटी पर वो प्लस हो या फिर माइनस, हमेशा ही ओपन इंटरवल रहता है, हमेशा ही ओपन इंटरवल रहता है, क्योंकि इन्फिनिटी वैल्यू हमें पता नहीं। तो इस वजह से जैसे समझने के लिए मान लो इस चीज़ का ये मतलब हो
सही है। तो इसका मतलब है क्या क्लोज इंटरवल का, कि ए और बी की बीच की वैल्यू तो आएंगी ही आएंगी इस इंटरवल में, साथ के साथ जैसे ए पर बी क्लोज है बी पर बी क्लोज है, तो मतलब ए भी इंक्लूड होगा उस इंटरवल में, बी भी इंक्लूड होगा, और इसके अंदर 2 से 3 के बीच की वैल्यू केवल, मतलब 2 और 3 इंक्लूड नहीं होगा इस इंटरवल में, मेन ये बात है। सही है। तो इस तरीके से तो बस ये है कंसेप्ट, ठीक है ना, मैक्सिमा और मिनिमा का। सही है। मतलब ये दो केस होते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा आपको। सही है। तो इस तरीके से, और जो ये देखो एफ डैश एक्स, तो आपको सिर्फ ये याद रख लेना, एक छोटी सी बात है, एफ डैश एक्स तो आपको सिर्फ ये बताएगा कि वो केस किसका है, मैक्सिमा का है मिनिमा का है, और मैक्सिमा भी वही बात लोकल या फिर मतलब लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा, ये दो केस ये चीज़ बता देंगे। सही है। लेकिन एब्सोल्यूट कैसे निकालोगे, इसका एक एग्जांपल सोच लेना। मतलब समझने के लिए किसी वैल्यू पर, चलो आपने सोच लिया कि एट एक्स इज इक्वल टू, चलो 1 पर मान लिया सिंपली 1 पर। सही है। आपको मिल रहा है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए ये चीज सोच लो आप, जैसे 1 पर भी और 2 पर भी, 1 पर भी 2 पर भी आपको लोकल मैक्सिमा का केस मिल रहा है समझने के लिए। वो मतलब ये कोई सिर्फ ये बात लेट कर रहे हैं। सही, कोई भी कर्व हो सकती है उसके हिसाब से। सही है। और मतलब लोकल मैक्सिमा, और ये बात आपको समझ में आ रही होगी ना, लोकल मैक्सिमा का केस ये था प्लस से माइनस। सही है। तो इस तरीके से तो बस, और एब्सोल्यूट का मतलब पूरे फंक्शन में, बताया था ना ये चीजें, पूरे फंक्शन में, मतलब ये भी एक, ये भी लोकल मैक्सिमा है, ये भी लोकल मैक्सिमा, ये भी। सही है। और एब्सोल्यूट क्या होगा, पूरे फंक्शन का, तो मतलब उन सारों में से, उन सारे लोकल मैक्सिमा में से जो भी बड़ी वैल्यू आएगी, मतलब उन वैल्यू को उठा करके केवल फंक्शन में पुट करना है। देखो ये डिफरेंस है। मतलब अगर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा चेक कर रहे हो तो डिफरेंशिएशन काम का है। सही है। लेकिन अगर एब्सोल्यूट की बात चली जाए तो फंक्शन होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा या फिर एब्सोल्यूट मिनिमा, ये मेन बात है। तो बस कुछ नहीं करना, उन सभी वैल्यू को पुट कर देना, मतलब एक्स की जगह जो भी रिजल्ट हो पुट कर देना, जहां पर भी मैक्सिमम वैल्यू मिले कह देना वही एब्सोल्यूट मैक्सिमा का केस है। सिंपल सी बात, केवल कैलकुलेशन रहेगी और कुछ भी नहीं, केवल ये चीज सोच लेना, और इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल चेक कर लेना प्लेलिस्ट में, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सही है। और किसी को भी किसी भी बात का प्रूफ चाहिए इन सारी चीजों में, ठीक है ना, मतलब एडवांस लेवल पर, तो वो जो समरी है वो वहाँ पर चेक कर लेना, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की समरी थी वहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल में पहले डिस्कस हो चुकी हैं। तो इस तरीके से सही बात है। और इसी तरीके से जो बची हुई एप्लीकेशन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।